हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर फाइल नंबर 4 के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे थे। ये लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल मैं आपको करवा चुका था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर आप लोग कर लीजिए इस टाइम 3 नंबर ये रहा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं उसको हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास बताइए, एक धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 81 टाइम्स हो जाएगा? 15 ईयर्स में अपने पास यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए 81 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को सिखाया है क्या कि पावर जो इधर आए, जो पावर में, एक तो कल आपको अगर याद हो तो बेसिक भी मैं समझा कर गया था। बेसिक तो 1-2 बार करना ही है आपको, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप लोग खुद कर पाओ। बताओ ठीक है क्या? या अपने पास यहाँ पर मैंने कहा है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। यहाँ पर एक सीधी लाइन अगर खींचोगे तो एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना, 15 ईयर में अपने पास 3 टाइम्स हो रहा है। अगले 15 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 3 का 3 टाइम 9 टाइम्स हो जाएगा 15 साल में। अगर यहाँ पर हमें 9 टाइम्स ही पूछता तो 15 और 15 को हम लोग जोड़ देते हम लोग, तो यहाँ पर आंसर आ जाता 30। अगले 15 साल में फिर से इसका 3 गुना, 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27 गुना। 15 साल और प्रत्येक 15 ईयर में इतने गुना हो रहा है, ये लो। अगर 27 टाइम्स हम लोगों से पूछता तो हम लोग फिर से 15, 15 और 15 को जोड़ देते। एक बार फिर अगर हम लोगों से पूछा है, CHSL में 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। बहुत अच्छी बात है आयुष भाई, आयुष मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फाइनल सिलेक्शन लेना भाई। चौथे एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल है, बहुत अच्छी बात है भाई। 21 टाइम्स अपने पास कितना होगा अगले 15 साल में, 15 ईयर में? इसका मतलब अपने पास यहाँ से टोटल 81 ही पूछा है। तो इन सभी को आप लोग जोड़ लिया करो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 60 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन में तो 15 का तो ऑप्शन 45 भी हो सकता है, तो अकेले उसी का मल्टीपल चेक करने में तो कैसे काम चलेगा? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब इसमें पैसे दे दिए उसने। चलो देखो, करने की कोशिश करो। लैंग्वेज आप समझ पाते हो क्या? खुद से चेक कीजिए सभी लोग। ₹36,000 deposit at a fixed compound interest rate with the interest calculated on annually compound basis. A sum of money triple itself after 6 years. What will be this amount become after 18 years? तो मुझे एक बात बताओ, डबल अगर हो रहा है अपने पास, a sum of money triplet, डबल नहीं हो रहा ट्रिपल हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक 6 साल में अगर ट्रिपल हो रहा है, 6 ईयर में 3 टाइम्स हो रहा है, तो अगले 6 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा यानी 9 टाइम्स। और अगले 6 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा यानी 27 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत बार तो सीधा सीधा पूछता है कि बताइए कितने गुना हो जाएगा, तो 27 टाइम। अब की बार पैसा पहले से दे दिया ये है, और 27 गुना अगर हो गया तो 36,000 का अपने पास गुना कर देंगे 27 से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यूनिट डिजिट से आप चेक कर पाओगे क्या? लेकिन आप कहोगे सर यूनिट डिजिट तो सभी में ही अपने पास दो ही है, 3 जीरो के बाद यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। पूरा ही हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 7 गुना 6 अपने पास 42,
7 × 3 21 और अपने पास 12 33 और 4 37, 6 और 9 972 000, ये अपने पास आंसर आ गया। कैलकुलेट कर लिया है, आंसर आ गया। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पीयूष वो मदर्स के नंबर पर ही पूछिए भाई, ऑफलाइन की बात हम लोग ऑफलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन की बात हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। दूसरा अपने पास यहाँ पर 6 वर्ष में अपने पास 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया है, तो 18 ईयर्स में। तो यहाँ पर क्या आपके बार उल्टा दिया हुआ है क्या? तो आप लोग कहोगे सर ये गुना 3 है, तो इधर जो मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर पावर में लगा दो, तो 27 टाइम्स हो जाएगा। और 27 टाइम हो गया तो पहले दिया हुआ है 36,000, उसको 27 गुना आप लोग कर दीजिए। तो यहाँ पर कभी कभार तो सीधा पूछ लेता है 27 गुना, अब की बार पैसे दे दिए तो उसको 27 से इंटू कर देंगे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। अब की बार हम लोगों को यहाँ पर रेट पूछी है, देखना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगर कोई बच्चा पूछता कि सर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर रेट कितना होगी, अगर कोई भी धन अपने पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे तो मैं कहूंगा भाई रेट नहीं निकाल सकते आप। 8 वर्षों में 3 गुना हो गया तो रेट नहीं निकाल सकते, रेट नहीं निकाल सकते, जबकि इसमें हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेट का क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 10% और 2 साल की रेट है अपने पास, मान लो 1/10 और टाइम 2 ईयर। तो यहां पर 10 से कितना होगा? 11 होगा। समझना जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको, 10 से अपने पास कितना होगा? 11। तो ये हो गया अपने पास 100, और ये कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 121। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कभी कभार उल्टा भी दे देगा, प्रिंसिपल अपने पास 100 दे दिया, अमाउंट अपने पास 121 दे दिया, और अब रेट पूछ लेगा। ऐसा मैंने पहले भी आपको समझाया, अगर आपको याद हो तो टाइम अगर 2 ईयर है, रेट देकर टाइम पूछ सकता है, तो टाइम देकर रेट। तो बताओ 10 और 10 हुआ होगा क्या? 11 और 11 हुआ होगा क्या? तो यहाँ पर 1/10 × 100, ये लो रेट कितने परसेंट आ गई? 10% अपने पास रेट आ गई है अपने पास यहाँ पर, ये लीजिए। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है ना, पिछला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि सर यहाँ से इसमें रेट आप लोग नहीं निकाल सकते, इसमें आप लोग रेट निकाल सकते हो। सर ऐसे कैसे? तो ये संख्याओं पर डिपेंड करेगा अब क्वेश्चन। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो क्वेश्चन अपने पास है अब संख्याओं पर डिपेंड करेगा। मान लो वो कहे कि 2 ईयर्स में अपने पास कोई भी धन 3 गुना हो गया। ध्यान से सुनना, 2 ईयर्स में 3 टाइम्स अपने पास हो रहा है, तो एक था और 3 गुना अपने पास हो गया है। ये लीजिए अपने पास 3 बन गया प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो कौन सी संख्या को आप लोग 2 बार इंटू करोगे तो 1 आएगा? तो आप कहोगे सर 1 × 1। कौन सी संख्या को 2 बार इंटू करें तो 3 आएगा? तो आप कहोगे सर √3 × √3। तो देखिए ये अब इरेशनल नंबर बन गया। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास बन गया √3, 1.732 तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं, वो कभी खत्म थोड़ी ना होती है। 1.732 ऐसे चलता ही चलता अपने पास रहता है। इसलिए अपने पास यहां से मैं कहूंगा आप लोग क्वेश्चन तो सेम है, देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां से रेट आप निकाल ही नहीं पाओगे, और यहां से रेट आसानी से निकाली 10%। बात तो वही है। जैसे कोई कहे कि 2 साल में 4 गुना हो गया तो हम लोग रेट निकाल लेंगे। 2 साल में 1 से अपने पास 4 हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पर 2 साल में अगर हुआ है तो 1 × 1 और ये 2 × 2। तो यहाँ पर ये जो है अपने पास 1/1 × 100, तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 100%। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अब ये क्वेश्चन संख्याओं पर डिपेंड करता है कि रेट निकाल पाओगे इतने गुना हो गया या नहीं निकाल पाओगे, ये संख्या पर डिपेंड करता है। तो कभी अगर रेट पूछेगा वो, मान लो वो तो ऐसी संख्या लिखेगा जिसकी रेट निकाल सकते हो, और रेट नहीं पूछ के कुछ और पूछेगा, जैसे पिछले 4 क्वेश्चन करवा के आया हूं मैं, यहाँ पर कितने गुना 15 वर्ष में इतने गुना, इनमें रेट नहीं निकाल सकते। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना, ये प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट अपने पास 3 है, अमाउंट 3 है, और ये 8 साल में हुआ। तो कौन सी संख्या को 8 बार गुना करने पर 3 आएगा? तो आप कहोगे 8 बार गुना करने पर 3 किसी में नहीं आएगा सर, तो यहां से रेट नहीं निकाल सकते, और रेट पूछेगा भी नहीं यहां पर। तो यहां से देखिए आप लोग अब इसमें कैसे करें सर? क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास 2 वर्ष में 2.89 टाइम्स अगर अपने पास हो रहा है, तो यहां से प्रिंसिपल अगर मैं एक बार 1 मानता हूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2.89। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 00।
दो बार इंटू करने पर ये आया होगा, तो क्या ये 10 गुना 10 रहा होगा, और ये 17 इंटू अपने पास 17 रहा होगा। तो रेट 7/10 गुना 100। क्या पूरी बात समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है यहाँ पर? ये लीजिए आंसर कितना परसेंट आ गया, तो आप कहोगे सर 70%। बिश्नोई सर, CHSL मैथ्स 25/25। बहुत बढ़िया बिश्नोई भाई, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। बेमानी 22 है क्या आपके? तो भी अच्छी बात है, पहले देखो बहुत कम हो रहे थे, अब 25 में से 22 तो होने शुरू हुए। पहले तो 2 4 5 7 ही हो रहे थे। हाँ बिश्नोई, सही कह रहे हो आप ये बात तो। कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, कितने समय में वही राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना अपने पास हो जाएगी? तो मुझे बताइए, क्या 144/121 ये अपने पास है? तो यहां से अगर मैं कहूं कि रेशियो कितना होगा प्रिंसिपल का और इसका, तो क्या 121 और 144 हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर। टाइम 2 ईयर अगर है तो अपने पास जहां पर रेट निकाल सकते हैं वहां पर निकालिए आप लोग। 12 × 12, तो यहां से अपने पास 1/11 इंटू अपने पास 100। तो रेट जो अपने पास आ गई है, क्या 100/11% आ गई है क्या? आप कहोगे जरूर आ गई है सर। साधारण ब्याज की दर से अब आगे इसने सिंपल इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर कितने समय में वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना हो जाएगी? तो मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल एक है, 3 गुना अमाउंट अपने पास 3 है, तो साधारण ब्याज जब भी हो तो ऐसा ही निकालते हैं 2, और रेट है 100/11%। तो क्या आप लोग यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला तो सर ऐसा ही में तो होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल एक है और ये कितना है 100/11 है। 100 से 100 कट गया, 11 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 22 ईयर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आसान क्वेश्चन ही आप लोग कर पा रहे होंगे प्रत्येक बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ना सभी लोग और आंसर बताइए मिलकर मुझे। ध्यान से पढ़ो, आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर बताइए। A certain sum of money becomes 625 upon 256 times of itself in 1 year. Then find the rate of interest per annum if interest is compounded quarterly. कोई धनराशि अपने पास यहाँ पर और वार्षिक ब्याज की दर यदि चक्रवर्ती ब्याज संयोजित होता हो, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर मिली हुई है, ध्यान रखना। यदि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो अपने पास यहाँ पर जो हो तिमाही अगर संयोजित हो, तो हम लोगों से पूछा है। सॉरी भाई। सॉरी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ष में 625/256 टाइम्स अपने पास हो गया, तो यहाँ पर 1 से अगर 625 अपॉन अपने पास 625 हो गया है, तो अपने पास 256। ये अगर अपने पास इस तरफ अपने पास आता है 256, तो 256, और ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 625 हो जाएगा। ये लीजिए प्रिंसिपल और इसका रेशियो। यदि तिमाही संयोजित हो अपने पास, यदि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो तिमाही अगर संयोजित हो, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास क्वार्टरली में अपने पास टाइम जो होगा अपने पास एक वर्ष में, तो टाइम तो हो गया कितने साल? 4 साल।
और रेट अपने पास कितनी होगी, R% की बजाय R/4 का मान अपने पास आएगा। तो क्या ये जरूर 4 बार इंटू हुआ होगा, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बार इंटू हुआ होगा। तो अपने पास ये क्या है, 16 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4 गुना 4, ये 25 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 गुना 5। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक रेट कितनी आई, 1/4 इंटू 100। तो क्या 25% की रेट आई है क्या? आप कहोगे जरूर सर। R/4 का मान अगर 25% है तो R का परसेंट का मान क्या 100% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 100% अपने पास होगा। और ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? या आप लोग वैसे भी सोच सकते हो कि यार ये 3 महीने की रेट 25% है, 3 महीने की रेट अगर 25% है तो 1 साल की रेट जो होगी वो तो क्या 100% ही होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100% होनी है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, स्वयं की इतने गुना हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या? वो अपने पास ऊपर वाला 121 का स्क्वायर है, नीचे वाला 100 का स्क्वायर है। मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को खुद से अपने आप सोल्व कर पाओगे। 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा तो रेट आ जाएगी 10%। सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं करता चलता हूँ, अब स्किप अपने आप लोग कर लोगे ऐसा मुझे लगता है। शिवम वो तो कभी ले लो, साल भर में करना है आपको 200 क्वेश्चन पेपर। चलिए नेक्स्ट भी इसी टाइप का है, वार्षिक दर CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते जाते हैं, आप खुद देखिए क्या आप लोग इनको कर पाओगे क्या। मैं इनको स्किप करते चलता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको कर पाओगे। स्वयं की 1.96 टाइम हो जाती है 2 वर्ष में, तो कभी ये फ्रैक्शन में दे देगा, कभी ये पॉइंट में दे देगा। 1.96 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद करने चाहिए भाई। ये क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाते हो इसका मतलब पढ़ते लिखते नहीं हो। मुझे बताइए 10 से अपने पास 14, 10 से अपने पास 14, रेट यहाँ से यहाँ तक क्या 40% यही अपने पास रेट होगी? क्या आप लोग ये आए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। A sum of money triple itself at a certain rate of compound interest compounded annually in 16 years. इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 81 टाइम इटसेल्फ। एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 16 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में? क्या अपने पास वही क्वेश्चन वापस आ गया है क्या बताइए? ये अपने पास स्वयं का 81, अब 16 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो रेट नहीं निकाल पाओगे कि 16 बार इंटू किया, कौन सी संख्या को 16 बार इंटू करें कि अपने पास 3 आए रेट, और पूछेगा भी नहीं। जब नहीं निकाल पाओगे तो वो पूछेगा क्यों? तो इसलिए अपने पास यहाँ पर कहा है कि 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, 16 ईयर में अगर 3 टाइम्स हो रही है तो मुझे बताइए यहाँ पर 81 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 81 टाइम्स के लिए क्या इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 4 से गुना कर दोगे तो क्या आंसर इसका 64 ईयर। शुरुआत वाला क्वेश्चन है, क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग बताओ खुद कर पाओगे क्या? बिल्कुल आदर्श भाई, क्लियर हो जाएगा। SSC, रेलवे, CDS का जो भी चाहो वैसा एग्जाम देना भाई। उसमें मेंस के भी हैं शिवम, पूछ लेना आप कॉल करके पहले। वहां पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके पूछ लेना, इसमें मेंस के भी इंक्लूड हैं शायद उसमें। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11।
What is the least number of complete year in which a sum of money at 20% compound interest will more than double? उन पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से धनराशि दोगुने से भी अधिक अपने पास होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक बात बताइए, मान लो एक साल में हो जाए 20% अपने पास यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होता है। अगर एक साल में अपने पास हो गया, मान लो मैं टाइम 1 ईयर मानता हूँ, तो बताइए 1 ईयर में क्या 5 से 6 हो जाएगा? क्या ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है? क्या डबल से ज्यादा हो रहा है क्या? तो आप कहोगे ना नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 ईयर तो नहीं हो सकता। अब 2 ईयर चेक करोगे तो 2 ईयर में 5 से अपने पास 6 और 5 से 6 दो बार होगा, तो 25 से 36। यहां पर तब रुकना है जब डबल से ज्यादा हो जाए। क्या डबल से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, तो 2 साल भी नहीं हो सकता। अब हम लोग 3 साल चेक करेंगे, 3 ईयर जो होगा, तो मुझे बताइए 5 से कितना हुआ? 6। 5 से कितना हुआ? 6। और 5 से कितना हुआ? 6। तो ये अपने पास हो गया 125 और ये हो गया अपने पास 216। क्या अपने पास डबल से ज्यादा हो रहा है क्या? 125 का डबल होगा अपने पास 250। नहीं सर, डबल से ज्यादा अपने पास नहीं हो रहा। ये लीजिए, हटाओ यहां से। क्या अपने पास यहां पर 4 साल की अगर मैं बात करूं, तो 4 साल में 5 से कितना हुआ? 6। 5 से कितना हुआ? 6। 5 से 6 और 5 से 6। क्या अपने पास ये तो हो गया 625 और ये अपने पास यहाँ पर 36 का स्क्वायर 1296। क्या अपने पास यहाँ पर डबल से ज्यादा हो रहा है क्या? 1250 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब टाइम कितने साल आ जाएगा? 4 ईयर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल अजरुद्दीन, 4 साल की 20% की इफेक्टिव रेट भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, तो मैंने 4 बार समझाने के लिए, ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, क्योंकि अपनी क्लास में हर टाइप का बच्चा है, तो मैंने 4 बार बता दिया। बाकी जब एग्जाम में इफेक्टिव निकालने के बजाय आप ऐसे करते चलोगे, 5 से कितना हुआ? 6। एक साल क्या डबल? ना। 25 से 36 नहीं हो रहा। 125 से 216 नहीं हो रहा। ऐसे एक ही लाइन में आप करोगे तो यहीं पर आप लोग सोचते चलोगे कि क्या अब हो रहा है क्या? हाँ, अपने पास 625 1296 बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग ध्यान से अच्छे से जो पॉइंट मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग समझना। मैं आपको यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ये चीजें याद भी कर सकते हो क्या? जब भी टाइम अगर 2 टाइम्स हो, तो अपने पास R × T बराबर 72 आप लोग याद कर सकते हैं। 3 टाइम्स अगर कभी भी हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? R × T बराबर 114। यदि अपने पास 4 टाइम्स अगर अपने पास हो, तो R × T बराबर 144। क्योंकि कभी कभार अपने पास क्वेश्चन जो आ जाएगा, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जैसे बैंक वाले से आप लोग पूछते हो, बैंक वाले से पूछते हो कि मेरा धन कितने समय में डबल हो जाएगा, तो तुरंत बोल देता है 9% की रेट है तो 8 साल में। 8 साल में लगभग डबल हो जाएगा, वो तुरंत बता देता है। 10% की रेट है तो 7.5 साल के लगभग लगेंगे, ये लो डबल हो जाएगा। इतना जल्दी वो कैसे बता पाता है? क्या उसकी कैलकुलेशन फास्ट है? नहीं। बैंक में उसको रटवा दिया जाता है कि कोई भी डबल पूछे तो ये दोनों का R × T बराबर 72 रख लिया कर। अगर रेट 9% है तो 9 को किससे गुना करें? 72 में 9 का भाग दे दो 8, ये लो आ जाएगा। रेट 12% अगर है तो 6 साल में उसका धन जो है वो डबल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन ये एकदम सही नहीं है। मैं आपको ये तो बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल ठीक है, ये 100% सही नहीं है, ध्यान रखना। ये बस एक अप्रोक्स हम लोग रटवा देता है, क्योंकि बैंक में रेट जो होती है वो 6% से लेकर और 20-22% तक होती है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग ले लेते हैं। डबल होगा मतलब अमाउंट है। अमाउंट यानी कि 2P बराबर अपने पास कितना होगा? 2P अपने पास P × 1 + R/100 तो डबल होने के लिए P से P कट गया और दोनों तरफ हम लोग लोग ले लेते हैं। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से लोग 2 का मान टाइम पीछे आ जाएगा और रेट अपने पास क्योंकि बट्टे में 100 है तो 1/100.1 बहुत छोटी रेट अपने पास होगी 1.01। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोग लेकर अप्रोक्स में आता है। ध्यान रखना, हर रेट के लिए ये सही 100% सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभार इससे
हम लोग तो क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाकर रटवा के निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने पास ये जो है वो मैं आपको, क्योंकि अपना तो यहाँ पर पेड बैच चल रहा है, इसमें मैं सारी चीजें बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट जो है वो 100% लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जो है ये 100% लगेगा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग अप्रोक्स में याद कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं 100% सही हो या नहीं हो, कभी कभार ये फेल भी हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैं 40% की बात करूं, आपको एग्जाम्पल अगर मैं दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% हो, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। तो 5 से हुआ अपने पास 7, देखना, 5 से फिर से अपने पास कितना हुआ, 7। क्या 2 साल में डबल से ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं। 2 साल में तो 25 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, तो ये 49 हो रहा है। क्या डबल से ज्यादा हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा। लेकिन इस तरीके से अगर मैं गुना करूं, 40t, 40 अपने पास रेट है, इंटू टी बराबर 72, तो टी का मान 1.8 आ गया। 1.8 का मतलब हम लोग टाइम, अगला टाइम कितना लगाएंगे, 2 ईयर। तो ये देखिए गलत हो गया ना। तो 100% सही नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आ जाता है, बनाने वाला पर भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बना देता है, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जैसे वो कहेगा 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना सोचने में फिर टाइम लगेगा, डबल सोचने में देखो कितना हो गया। अब 4 गुना हो जाए तो फिर ऐसे थोड़े ना हम लोग सोचते रहेंगे, तो फिर ये तरीका अपने पास अच्छा है, इस तरीके से हम लोग लगाएंगे, ये ध्यान रखिए, इसको याद रखना। तो जैसे कैसे लगाओगे सर आप, तो अपने पास 20 गुना टी बराबर, अगर डबल हो रहा है तो 72, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 72/20। तो आंसर कितना आ गया, 3.6 ईयर। और 3.6 का अगला जो कंप्लीट ईयर है, पूर्ण वर्षों की संख्या पूछी है, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 4 साल। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या पूरी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभार इसी पर बेस्ड वो बना देगा, यहाँ पर हम लोगों को इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो सर ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, कैसे पता लगेगा हम लोगों को कि गलत हो सकता है। जब तक क्वेश्चन कर पाओ, आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कर पाओ, तो यही तरीका लगाना। जहां पर लगे कि सर इसकी तो कैलकुलेशन मुझसे हो ही नहीं पाएगी, बहुत लेंथी चला जाएगा, तो वहां पर आप आगे वाला तरीका बाद में लगाना। पहले अगर अपने पास ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है, या क्वेश्चन में लगता है कि हो ही नहीं पाएगा मुझसे, तो दूसरे वाला तरीका लगाना। और लग रहा है कि छोटी ही कैलकुलेशन है यार, मैं सोच सकता हूँ इस चीज को, तो पहले वाला तरीका आप लोग पहले लगाना। ये अपने पास 33 और 1/3% है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो देखिए 33 और 1/3% का 3 गुना से ज्यादा, क्या फ्रैक्शन अपने पास 1/3 है क्या। तो 3 से कितना होगा, 4 ना, 3 से 4, तो 9 से 16 हो गया। 3 से 4 27, से अपने पास यहाँ पर 64 हो गया। 3 गुना से ज्यादा पर रुकना है, 3 से 4 अपने पास, तो 81 अपने पास होगा, और 256 अपने पास होगा। क्या 3 टाइम से ज्यादा हो रहा है क्या, बिल्कुल सर हो रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये अपने पास फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, प्रिंसिपल और अमाउंट वाला क्वेश्चन। देखो इनको देखते ही अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब आप लोग क्वेश्चन खुद करोगे।
3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज अपने पास जोड़कर ये अपने पास बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 27/8 अपने पास बन रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 27 अपने पास 8 ये 1 ले लो, तो ये अपने पास इधर 8 और 27 आ जाएगा क्या? और टाइम 3 साल है, तो 2 2 और 2 रहा होगा, 3 3 और 3। तो अपने पास बढ़ा कितना? 1/2 × 100। तो आंसर अपने पास क्या 50% आ गया है क्या? प्रत्येक बच्चा बताते चलो, क्या अब तो इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? और मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे इनको। जैसे 37.5% में कितने वर्षों में 3 गुना से अपने पास ज्यादा हो जाएगा? तो अपने पास 3 से 8 3 गुना से ज्यादा, इसका 3/8 से 11, 8 से 11, 11 का फिर मल्टीप्लाई हम लोगों को सोचना। ये अपने पास 8 से 11, 64 से 121, 512 से 1331। और ये देखिए अपने पास ये तो होगा 40 96, 64 का स्क्वायर। और ये 121 का गुना 121 अपने पास बन गया, तो 4096। और 121 का स्क्वायर क्या 146 अपने पास 41, क्या यही होगा क्या? तो इसका क्या 3 गुना से ज्यादा हो रहा है क्या? बिल्कुल 3 गुना से ज्यादा हो रहा है। तो टाइम कितना आ गया? 4 साल। ये अपना आंसर आ जाएगा। 3 साल में तो 512 से 1331 ही हुआ। 3 साल में 512 से 1331, तो ये तो डबल से तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन 3 गुना से ज्यादा चाहिए हमें। तो आंसर आ जाएगा 4 साल। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ये अपने पास है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 15। अब इन क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से कहे चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, तो फिर ये अब आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। या तो वो लॉग की टेबल दे, तब हम लोग सोल्व कर पाएंगे, या फिर आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि 1252 रुपए को अपने पास 3756 रुपये हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है? तो क्या 3 गुना हो रहा है क्या? और जब भी 3 गुना हो रहा हो, तो हमें याद है कि R × T बराबर अपने पास 114। तो अब की बार रेट पूछी है और टाइम दिया हुआ है बराबर 114 है, तो रेट मुझे बताओ क्या 6% आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6% आ जाएगी। बताओ ठीक है क्या? अब यहाँ पर 19 साल में या तो ये क्वेश्चन पूरा log से सोल्व होगा, log की हमें टेबल उसको देनी पड़ेगी, या फिर उसको अपने पास इन चीजों को हमें याद करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोलिए सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो ये थी अपने पास फाइल नंबर 5। चलिए मैं फाइल नंबर 6 आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, और फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इनको बार बार किया करो। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काफी करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से हो। तो आप लोग इनको जरूर बार बार किया करो भाई। 1 मिनट लगेगा मुझे नेक्स्ट फाइल को अपलोड करने में। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए एक बात सबसे पहले, दुर्गेश कह रहे लव यू भाई, लव यू दुर्गेश भाई। लेकिन दुर्गेश अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखा करो भाई क्लास के बीच में, बिल्कुल पूरा का पूरा। ये सुबह सुबह या फिर जाते टाइम सिर्फ तभी इजहार करना अपनी भावनाओं का आपको। ध्यान से समझना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना। देखिए अपने पास यहाँ पर अगर A/B बराबर रेशियो का ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। अगर 10/11 है, B/C बराबर यदि 10/11 है, C/D बराबर भी कोई कुछ भी हो सकता है, मैं सेम ही अपने पास ले रहा हूं। और D/E बराबर यदि अपने पास 10/11 है, और E/F बराबर यदि अपने पास 10/11 है। यदि कोई कहे कि C का जो मान है वो अपने पास यहां से अपने पास 1331,000 है, C का मान 1331,000 अगर अपने पास है, तो आप लोग बताइए अपने पास यहाँ पर F का मान क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछ ले। ये जो है अभी तक जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है क्वेश्चन में पहले से गिवन है। और हम लोगों से
पूछा गया है कि अपने पास बताइए एफ का मान अपने पास क्या होगा। चलो बताओ आप, एफ की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग एक एक स्टेप वाइज आगे जाता है और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो बाद में आप लोग फंस जाओगे। अपने पास यहाँ पर एक एक स्टेप अगर आगे हम लोग चलें तो याद रखिए एफ का मान सी का दिया हुआ है, तो सबसे पहले डी का मान निकालोगे। डी का मान कितना होगा, 13 31 000। बिल्कुल ठीक है। बट्टे में सी का मान देकर अपने पास सी का मान दिया हुआ 10, 10 दे दिया है और गुना कर दें 11 से, तो क्या डी का मान आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर डी का मान आ गया है। सी और डी का रेशियो 10:11 था, तो सी का मान सी के नीचे सी का लिख दिया और गुना कर दिया 11 से, तो डी का मान आ गया। अब डी से हम लोग ई पर चलेंगे। डी का मान कितना दिया हुआ है, 13 31 000 बट्टे 10 × 11, बट्टे 10 × 11 डी का मान है और मुझे ई का मान निकालना है। तो 10:11 अपने पास यहां पर दिया हुआ है, तो बट्टे में आप लोग लिखोगे 10 और गुना किससे कर दोगे, 11 से। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। देखो, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको अभी समझाए हैं। एक डिफरेंस वाले क्वेश्चन, सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला क्वेश्चन और बनेगा। ध्यान से सुनना। पिछली जो 5 फाइल अपने पास थी उसमें मैंने समझाया कि एससीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब यहाँ पर दो टाइप अपने पास ऐसी हैं जिसमें एक तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन अपने पास बनेगा और एक अपने पास वहां पर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। उन दोनों को छोड़ दो। इसके अलावा सीआई के 5 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं। और ये जो 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देखने में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन कहीं आसपास भी नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन देखने में एक जैसा होगा लेकिन सॉल्यूशन नजदीक नजदीक भी नहीं होता, बहुत दूर दूर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं देखने में तो सेम एक जैसे नहीं लगते लेकिन उनका सॉल्यूशन लगभग सेम रहता है। तो फिर इन 5 टाइम में आप 5 जो टाइप हैं उसमें कंफ्यूज रहते हो, तो उसको मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें से आपको फर्स्ट टाइप जो है वो मैं समझा रहा हूं। अब मैं 5 टाइप में बताऊंगा, इनको बार बार पढ़ना, ध्यान से घर पर भी करने की कोशिश करना, क्या डिफरेंस है ये चीज भी उसमें नोट करने की कोशिश करना। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे बताइए एफ, ये हम लोग आ गए ई पर, लेकिन मुझे तो एफ पर जाकर रुकना है। तो 1331 अपने पास 000 बट्टे 10 × 11, ये डी का मान था। बट्टे 10 × 11 ये ई का मान है, यहां तक ई का मान है। ई और एफ का रेशियो 10:11 है, तो बट्टे 10 और गुना 11 ये एफ का मान अपने पास आ गया। तो मुझे बताओ, ऐसे एफ पूछा है तो 1 2 3 तीन स्टेप लिखना जरूरी है या एफ डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1331 000 बट्टे 10 × 11 डी का मान आ जाएगा, बट्टे 10 × 11 अपने पास ई का मान आ जाएगा, बट्टे 10 × 11 अपने पास एफ का मान आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? एक बात बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हम लोग, इसमें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी दूसरी बात, अगर मैं ए का मान पूछूं, पीछे जाना हो, ए की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मुझे बताइए ये जो है अपने पास सी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया, और ए का मान अगर मैं पूछूं तो 1331 000, 1331 000 अपने पास पीछे की तरफ जाना है। बी और सी का रेशियो, पहले बी पर आओगे तो ये मान कितने का है, 11 का, और गुना कर दोगे 10 से, तो क्या अपने पास पहले बी का मान आ जाएगा क्या? हमें तो ए पर पहुंचना है, ए अनुपात बी, ये बी का मान आ गया है 10:11, तो ये वैल्यू आई अपने पास 11 की, और गुना कर दोगे 10 से, पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो ये अपने पास ए का मान आ गया। आगे की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे या पीछे की तरफ हम लोग कैसे पहुंचेंगे बताओ। रेशियो अगर कभी भी इस प्रकार से हो तो हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को ठीक से, ढंग से, अच्छे से समझ में आई है यहां पर। तो देखो, मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां पर कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं 10,000 रुपए का, ध्यान से समझना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अपने पास 10% की रेट से अगर हमें सीआई निकालना पड़े तो बताओ पहले साल का सीआई क्या होगा, पहले साल का फर्स्ट ईयर का सीआई अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए होगा।
मुझे बताओ सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा। ओनली सेकेंड ईयर के सीआई की अगर मैं बात करूं तो इसका सेकेंड ईयर का सीआई 1000 तो होगा ही होगा, और अपने पास 100 और हो जाएगा, ये लो। अगर मैं थर्ड ईयर के सीआई की बात करूं, थर्ड ईयर का सीआई तो मुझे बताओ 1000 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है, और 3 बार इंटरेस्ट अगर मिल चुका है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100। इसका 10% कितना होगा, 100, और इसका 10% कितना होगा, 10। अगर मैं बात करूं फोर्थ ईयर की, फोर्थ ईयर का सीआई बताइए, तो अपने पास 1000, ये अपने पास करोगे 100, ये अपने पास करोगे 100, और ये अपने पास करोगे 100। इसका कितना होगा, 10। इसका कितना होगा, 10। इसका कितना होगा, 10, और ये कितना होगा, 1। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है ये कितना है, तो आप कहोगे सर 1000, और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 1100, और ये कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर 1210, और ये कितना है, तो आप कहोगे सर 1331 अपने पास है। अब आप लोग एक चीज जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं, ये है फर्स्ट ईयर का। मैं टोटल सीआई तो मैं निकाल ही चुका हूं, वो चीज मैं नहीं समझा रहा हूं कि 4 साल का सीआई बताओ। वो तो हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये होता है पहले साल का इंटरेस्ट, ये होता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये होता है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और ये होता है अपने पास फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो यहां पर अपने पास जो है, जैसे अपने पास फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, अगर आप लोग यहां पर इंटरेस्ट का रेशियो अगर निकालते हो, फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई का रेशियो अगर आप लोग निकालते हो तो 1000, और सेकंड ईयर का था 1100। तो मुझे एक बात बताओ, 20 से 20 कट के क्या रेशियो 10:11 ही आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 10:11 आ गया है। अगर मैं यहां देखना, सेकंड ईयर और 2 ईयर दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड ईयर का और 2 ईयर का अगर पूछता तो हम दोनों को जोड़ते। यहां पर है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो आप लोगों से पूछूं, सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तो मुझे बताओ ये कितना है, 1100, और ये है 1210। जीरो से जीरो कट गया, 11 से कट रहा है 10 बार, और 11 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो क्या रेशियो 10:11 आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई, तो आप कहोगे सर 1210 है और 1331 है। तो यहां से 121 से कट रहा है 10 बार, और 121 से कट रहा है 11 बार। तो क्या रेशियो 10:11 आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, 10:11। तो याद रखिए, ध्यान रखिए इन छोटी छोटी चीजों का आप लोग, कि एक बार अपने पास यहां पर रेशियो पता लग गया कि 10 जो भी पता लग जाए, 10:11 अगर पता लग गया, तो क्या फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का जो सीआई अपने पास होना है, फोर्थ ईयर का सीआई और फिफ्थ ईयर का जो सीआई अपने पास होना है, वो भी मुझे बताइए। फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का सीआई क्या 10:11 रहेगा क्या, और फिफ्थ ईयर का और सिक्स्थ ईयर का सीआई भी अपने पास कितना रहेगा, सिक्स्थ ईयर का भी सीआई जो रहेगा वो 10:11 है। मतलब एक बार 2 साल का रेशियो अगर आपको पता लग गया, तो वो रेशियो हमेशा फिर सेम रहना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी बात समझ पाए हो क्या। अगर 10:11 पता लग गया तो 10:11 रहना है। अब यहां से यहां तक ये बढ़ा कितना परसेंट, मुझे बताइए। अगर कोई कहे कि रेट कितना परसेंट होगी, तो यहां से यहां तक देख लो कितना परसेंट बढ़ा। तो बढ़ा कितना, 100/1000, और गुना कर दोगे 100 से। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या 10% बढ़ रहा है क्या। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो यहां से यहां तक R% बढ़ा, तो क्या मैं 1000 को गुना कर सकता हूँ क्या। दोनों बात तो एक ही है, देखिए। R% बढ़ा तो 100 + R/100। मान लो 10% बढ़ता, तो मैं 1000 को गुना किससे करता, 110 से गुना करता। 20% बढ़ता तो 120 से। R% बढ़ा तो 100 + R, और बराबर में कितना आ गया, 1100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, तो 100 + R बराबर क्या 110 अगर है, तो R का मान 10%। क्या ऐसे भी सोच सकते हो क्या। दोनों बात तो एक ही है, बताइए ठीक है क्या।
यानी इसमें अब भी कंफ्यूज होगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन एक साथ जब अपने पास सामने आएंगे तो अचानक लगेगा कि इसमें कंफ्यूजन, तो बार बार इसको ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आपको समझना ही पड़ेगा। फोर्थ ईयर और ना ना लगातार 2 साल का शुभम, पांचवे और छठे का, छठे और सातवें का, सातवें और आठवें का, आठवें और नौवें का, 2 साल का नहीं, फिर तो 2 2 साल का गैप, फिर आप लोग पहले का और तीसरे का देखिए, तीसरे का पांचवे का, जो गैप सेम है वो चलता रहेगा। दूसरे चौथे और अपने पास छठे का रेशियो वही रहेगा जो छठे और आठवें का है। दो कंजिक्यूटिव ईयर्स अपने पास होने चाहिए। बताओ ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये जो रेशियो अपने पास है ये अपने पास सेम होना चाहिए, इसको ध्यान रखना आप लोग। एक बार अगर रेशियो पता लग गया कहीं पर, तो फिर वो जो रेशियो है वो अपने पास सेम ही रहेगा, कोई भी रेशियो अपने पास हो सकता है वहां पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, मान लो हम लोगों को कहेगा थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई का रेशियो 10:11 है। ये लो अपने पास ये दे दिया, या अपने पास दे दिया 3:4 है। एक वही रेशियो हम लोग क्यों काम में लें, 3 अनुपात अपने पास 4 है ऐसा दे दिया। और तीसरे साल का जो सीआई है, थर्ड ईयर का जो सीआई है वो हमें दिया हुआ है। मान लो अपने पास 27:64, ये अपने पास मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, उतना मान लो दिया हुआ है अपने पास। ये यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपने पास है 7 × 4 अपने पास 28, कैरी 2 है अपने पास यहाँ पर 8 और 42 50 और 2 52 और 1728। ये हम लोगों को दिया हुआ है 1728। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये लीजिए, ये जो ब्लैक में दिया हुआ है ये पहले से अपने पास लिखा गया है, ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए भाई। इफ रेट चेंज, रेट चेंज कैसे होगी भाई? रेट चेंज होगी तब तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ये वाला। रेट चेंज में तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। रेट चेंज थोड़ी ना होती है कि 4 साल का, वो तो रेट चेंज करके तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से सीआई पूछता है। ऐसा थोड़ा ना कहेगा रेट चेंज होगी तो अब रेशियो भी बताओ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना बनेगा, नहीं बनेगा। रेट चेंज होते ही तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा, और रेशियो चेंज हो जाएगा तो आगे फिर लगातार कैसे जा पाओगे आप, आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने पास रेट तो इसमें फिक्स ही रहेगी। 3 साल का सीआई और 4 साल का सीआई जो है, फोर्थ ईयर का सीआई 3:4 है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है वो कि बताइए फर्स्ट ईयर का कितना होगा। तो मुझे बताओ, तीसरे आगे के किसी साल का पूछ सकता है, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का रेशियो भी यही होना है। याद रखिए 3:4। एक बार अगर रेशियो पता लग गया तो फिफ्थ और सिक्स का रेशियो भी यही होना है। ये अपने पास 3:4, चार, 6 और 7 का पता लग गया तो भी रेशियो यही होना है। तो आगे के किसी साल का सीआई पूछे या पीछे का किसी साल का सेकंड ईयर का, और अपने पास थर्ड ईयर का यही रहना है 3:4। फर्स्ट ईयर का और अपने पास यहाँ पर फर्स्ट ईयर का सीआई, और अपने पास यहाँ से सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो भी यही रहना है 3:4। एक बार अगर आप लोगों को पता लग गया कि रेशियो अपने पास ये है तो रेशियो यही रहना है, आप लोग ध्यान रखना ये चीज 3:4। तो हम लोगों से ये भी पूछ सकता है आगे के किसी साल का, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आप लोग यहां से आगे के किसी साल का सिक्स्थ ईयर का सीआई क्या होगा। पांचवे का पूछ ले, चौथे का पूछ ले, पांचवे का पूछ ले, छठे का पूछ ले, सातवें का पूछ ले, आठवें का पूछ ले, किसी का भी हम लोगों से पूछ सकता है। तो सिक्स्थ ईयर का जो सीआई अपने पास है वो कैसे निकालेंगे, अभी भी मैंने बताया था 1728 जो अपने पास है वैल्यू है 3 की, तीसरे साल का है, गुना करोगे 4 से तो ये फोर्थ ईयर का आ जाएगा। चौथे से पांचवे में जाना है, बट्टे 3 गुना 4 तो ये 5 साल का आ गया। पांचवे से छठे में जाना है तो बट्टे 3 गुना 4 करोगे तो ये लो, ये अपने पास सिक्स्थ ईयर का सीए आ गया। बताओ ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से ये भी कहेगा कि बताइए फर्स्ट ईयर का सीए क्या होगा।
तो फर्स्ट ईयर का सीआई अगर हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, 1728 वैल्यू कितने की है, 4 की, और गुना करोगे 3 से तो सेकंड ईयर का आ जाएगा। थर्ड ईयर से उल्टा जा रहे हैं सेकंड ईयर पर, तो थर्ड ईयर का दिया हुआ है यानी 4 का मान दिया हुआ और 3 का मान चाहिए, तो ये अपने पास सेकंड ईयर का बन गया। सेकंड से फर्स्ट पे जाना है तो बट्टे 4 और गुना कर दोगे आप लोग 3 से, ये लीजिए ये अपने पास बन गया है। और इस चीज को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो, 4 गुना 4 अपने पास 16, 16 से एक बार, दो बार, और 16 अठे 128। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 16 से कट जाएगा अपने पास एक बार, 12 में भाग नहीं जा रहा, जीरो, 28, 16 अठे 128, और 9 से गुना करोगे तो 9 8 72। तो क्या अपने पास एक साल का एसआई सीआई क्या यही आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? सर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का 2:3 है, तो थर्ड और फिफ्थ का भी यही होगा, फिफ्थ और सेवंथ का भी बिल्कुल शुभम यही होगा। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिखो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आगे की तरफ चलना है या पीछे की तरफ चलना है, इस प्रकार से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, बाकी ये पूछ लिया है, ये पूछ लिया है। यहां से अगर मैं आपसे कहूं, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक बात बताओ भाई कि रेट क्या होगी, तो रेट 3 से 4 तक बढ़ा के, या तो सीधा देख लो, या तो सीधा देख लीजिए, रेट अगर कभी पूछे तो सीधा देख लो कि सर बढ़ा कितना, 3 से 4 अपने पास हुआ है तो 1/3 गुना 100, तो 33 and 1/3% ये लीजिए। अगर अपने पास यहाँ पर, या आप लोग उल्टू कर दो कि रेट R% है तो ये ज्यादा ठीक है, 100 + R/100 करते ही बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से 400/3, 100 + R बराबर 400 अपने पास 3, तो मुझे बताइए 133 से ही R अगर कॉमन माइनस करोगे 100 का तो 100/3, क्या यही रेट आ जाएगी क्या? पहले से मैंने मान लिया R% रेट है, तो 100 + R/100 करोगे तो चौथे साल का आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल बताइए, या मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताइए, चौथा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मूलधन आप लोग बताइए, तो मूलधन में मुझे बताइए क्या आपके पास यहां से एक साल का सीए अपने पास ये रहा, रेट अपने पास ये रही, तो क्या आप लोग लगा सकते हो क्या? क्योंकि एक साल देखिए, यहां पर मैं कहूं कि 5 साल या 10 साल का सीए बताओ। अगर मैं आपसे किसी बच्चे से कहूं कि 10 साल का ऐसा ही आप लोग बताइए, 10 साल का ऐसा ही साधारण ब्याज, तो एक साल का सीआई और एक साल का एसआई दोनों बराबर होते हैं। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर अपने पास होता है, ठीक है ना? पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, तो और एसआई तो हर साल का बराबर होता है। एक साल का अगर 972 रुपए है अगर आपके पास आ गया है, तो 10 साल का कोई अगर पूछे तो गुना कर दो 10 से, 20 साल का कोई पूछे तो गुना कर दो 20 से, 40 साल का कोई पूछे तो गुना कर दो अपने पास 40 से। बोलो ठीक है क्या? और तीसरा अपने पास पांचवा जो तरीका अपने पास क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 × इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास कितना है, 972, 972 अपॉन अपने पास कितना होगा, रेट 100/3, और ये कितने साल का है, एक साल का। अरे सर ये तो आपने एसआई का फॉर्मूला लगा दिया और ये तो सीआई है, तो एक साल का सीआई और एक साल का एसआई दोनों सेम ही होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही मूलधन पर लगते हैं। तो एक साल का सीआई और एक साल का एसआई, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे के किसी साल का सीआई, पहले के किसी साल का सीआई, अपने पास रेट पूछी जा सकती है, ऐसा ही पूछा जा सकता है, और हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ये 5 क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जब 2 साल का लगातार साल का रेशियो देकर अपने पास इस प्रकार से दे दे तो ये अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? रेट में शीतल मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर रेट इसलिए नहीं समझ में आ रही, आप सीधा देखिए ये समझ में आ जाएगा। 3 से 4 हुआ, 3 से 4 तो 1/3 गुना 100, ये लो रेट आ गई, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब उसी चीज को मैं मैथ्स में अगर लिखता हूं कि मुझे बताइए कोई भी चीज कहे कि अपने पास 100 था, 10% बढ़ा, तो आप गुना किससे करते हो, 110/100 से, तो 1100। अगर मैं कहूं कि 20% तो गुना किससे करते हो, 120 से, तो बराबर कितना आ जाता है, 1200।
अब उल्टा मैं कहूं कि मुझे बताइए 1000 से अपने पास 1200 हो गया, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? तो या तो सीधा निकाल लो 200/1000 सर, ऐसे बढ़ा। या मैं ये भी तो कर सकता हूं कि अपने पास 1000 को मैं मेरी तरफ से मान लूं कि सर R% बढ़ा, तो 100 + R/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो वहां से R का मान आ जाएगा। या तो डिफरेंस करके कर लो, या ये भी तो कर रहे हो आप, जब न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप ये भी कर रहे हो। तो मैंने मेरी तरफ से मान लिया है। 4 नंबर में तो भाई 1 साल का सुमित, 4 नंबर में तो अपने पास ऐसा ही पूछा है, तो जितने साल का ऐसा ही पूछे उससे गुना कर दो। 10 साल का पूछे तो इसको 10 से गुना, 5 साल का पूछे तो 5 से गुना, 2 साल का पूछे तो 2 से गुना, और 50 साल का पूछे तो 50 से गुना, क्योंकि ये अपने पास 1 साल का ऐसा ही है। सीआई भी वही होता है 1 साल का, और एसआई भी वही होता है 1 साल का। तो मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि R% बढ़ा, तो 100 + R/ अपने पास 100 बराबर कितना आ गया? 4। और यहां से सोल्व करके रेट निकाल ली, जो कि 100/3% थी। पीयूष सर को इंग्लिश का बेस्ट टीचर बताइए। इंग्लिश का बेस्ट टीचर तो पीयूष भाई आपको यही बच्चे ही बताएंगे भाई। कैलकुलेशन की क्लासेस देखिए सोनू, आपने उनको देखी नहीं होंगी। बार बार देखकर प्रैक्टिस करो भाई, उसी से आएगी कैलकुलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी अपने पास ये दे, तो 5 तरीके के क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो अब दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कीजिए आप लोग। यदि किसी मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि ये है। अब यहां से ये मैं बताना चाह रहा था आपको, इसके लिए इतनी देर से वो संघर्ष कर रहा था। कभी कभार ये जब संख्या थोड़ी अजीब हो, यहाँ पर 35,730.48, तो बहुत बार क्या होगा कि यहां से यहां तक डिफरेंस निकालने में आपको टाइम लग जाएगा एग्जाम में। डिफरेंस आप लोग निकालोगे और अपने पास टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से अपने पास 33,708 को इंटू करोगे 100 + R/100 से, तो बराबर में 100 + R/100 से, तो बराबर में ये हो जाएगा 35,730 पॉइंट अपने पास 48। और यहां से यही तो मैं कह रहा था ना, रेट आर मान लो। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या रेट यहां से आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लोगे क्या? ऑप्शन से ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें 2 डिजिट छोड़कर तो पॉइंट आए और यूनिट डिजिट 6 हो। अगर मैं यहाँ पर 33,708 को, अगर यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, 106/100 लिखूं, तो क्या यूनिट डिजिट 8 आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अगर मैं 3 लिखूं तो मुझे देखिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, 3 लिखूं तो यूनिट डिजिट क्या 8 आ रही है क्या? ना, नहीं आ रही। क्या मैं 12 लिखूं, 33,708, मैं 12 लिखूं तो क्या यूनिट डिजिट क्या आ रही है क्या? तो बहुत बार इस यूनिट डिजिट से सोच लेंगे नहीं आ रही। क्या मैं 33,708 गुना 110 लिखूं, तो इसमें तो यूनिट डिजिट आए या नहीं आए, पॉइंट ही एक डिजिट के बाद आएगा क्योंकि नीचे 10 है, और हमें तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद चाहिए, तो नहीं होगा। ए ऑप्शन अपने पास आ गया। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कौन सा क्वेश्चन या किस टाइप से मैं करवाने की कोशिश आपको कर रहा हूं? 1 साल का गैप है तो एक बार इंटू कर दो 100 + R/100 से। दो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज हो जाना है। 2 साल का गैप होता सर यहाँ पर, ये तो दूसरे और तीसरे साल का है। अगर तीसरे और चौथे का होता तो 33,708 100 + R/100,
ये तो आ गया तीसरे साल का। 100 + r/100 ये आ गया अपने पास चौथे साल का। 2 साल का गैप होता तो इसको 2 से गुना कर देते। 3 साल का गैप होता तो 3 से गुना कर देते। 4 साल का गैप होता तो 4 से गुना कर देते। तो जो चीज मैं समझाता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा अपने पास जैसे 9 से अपने पास 16 हो गया और गैप 1 साल का है, तब तो आप डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो 7/9 × 100। और ऐसे भी कर सकते हो 100 + r/100, 9 को गुना कर दो बराबर 16। दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन 2 साल का गैप होते ही फिर ये तरीका आपका फेल होना शुरू हो जाता है डिफरेंस वाला। फिर इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर गैप तो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो 3 साल का गैप अगर हो तो 3 बार गुना, 4 साल का गैप अगर हो तो 4 बार गुना, 5 साल का गैप अगर हो तो 5 से गुना। बताओ ठीक है क्या? यूनिट डिजिट से कर दिया ये तो सर आपने। रेशियो बनाने में तो हाँ बिल्कुल अजरुद्दीन साहब, तो यही तो चीजें सीखनी है। एक पर्टिकुलर मतलब लकीर के फकीर नहीं बनना है हम लोगों को, कि एक लाइन खींच दी बस उसी पर चलना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, सर ने कहा था यूनिट डिजिट से सोल्व कर लेना। अरे भाई अब की बार यूनिट देखो, गैप कितने का है? गैप 3 साल का है। तो सर ने कहा था यूनिट डिजिट से सोल्व कर लेना, लेकिन 100 + r, 100 + r, 100 + r 3 बार इंटू होगा, तब जाके अपने पास 7वें साल का आ जाएगा। अब की बार क्या यूनिट डिजिट से, क्योंकि पावर क्यूब चला गया, तो क्या अब की बार यूनिट डिजिट से बताओ सोच पाओगे क्या? तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस में इसीलिए लिखता हूं कि एकदम चीजें रटने के बजाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है। ऐसे नहीं कि बैठकर वहां पर रेशियो सर ने बता दिया तो रेशियो में ही कन्वर्ट मैं कर डालूंगा। रेशियो में कन्वर्ट करने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो इसको देखिए, कभी भी अगर पावर 3 लग जाए तो इसको यहां से अपने पास ये जो अपने पास है वो 9 2 अपने पास 6 1, ये लीजिए 2 से काट दो 8000। तो क्या 21 का क्यूब है क्या? और ये 20 का क्यूब है। 100/100 बराबर कितना हो गया है? 21 और अपने पास 20, तो 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 100 + r बराबर 105 अगर है तो रेट कितना हो गया है? तो 5%। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब इस तरीके से हम लोग करेंगे तो दोनों तरीके से चीजें जो है ना, वो अपने पास यहां पर क्वेश्चन में, दोनों तरीके से क्वेश्चन करने में मतलब आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना चाहिए। अब बताओ यहां पर क्या फिर से वही क्वेश्चन आ गया है? तो अब की बार क्या हम लोग यहां से, मुझे बताइए, अपने पास रेट वाले तरीके से क्या अपने पास ऑप्शन वाले तरीके से ठीक रहेगा क्या? 1 साल का ही गैप है तो डिफरेंस से भी कर सकते हो। 225 से 236.25 हो गया। 1 साल का ही गैप है तो 225 से, अब आपको पूरी छूट है क्योंकि वो दिमाग में चीजें रहेंगी तभी तो अलग अलग चीजें सोच पाओगे। 11.25/225 × 100। 1 साल का ही गैप है तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। 1 साल का ही गैप है तो मुझे रेशियो भी मैं बना सकता हूँ, या ऐसे भी मैं ऑप्शन की हेल्प ले लूँ यहाँ से। बराबर 236.25। तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएंगे। 4 लिखोगे तब तो 104 कट जाएगा, पॉइंट अपने पास 0 आ जाएगा। 5 लिखोगे तभी अपने पास 5.5 क्यों नहीं लिख रहे सर? फिर तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। ये लो यहां से तुरंत हम लोग सोल्व कर पाए। बताओ ठीक है क्या? 4 से तो अपने पास यहाँ पर 104 जीरो बन रहा है। ये मैं 5.5 लिखूंगा तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा। तो 5 से ही तो अपने पास यूनिट डिजिट 5 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ रहा है। क्या अब तो आप लोग फटाफट सोच पा रहे हो क्या? बताओ भाई। जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक निश्चित राशि पर
दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज अपने पास ये है, तो ब्याज की दर अगर 12% प्रति वर्ष हो तो वार्षिक रूप से संयोजित हो तो राशि क्या होगी दूसरे वर्ष का दिया हुआ अब की बार। मान लो प्रिंसिपल अपने पास 100 रुपए है, मुझे बताइए अगर 100 रुपीज अपने पास हो तो हमारे पास पहले साल का ब्याज होगा 12 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 12 रुपए तो होगा ही होगा, इसका 12% 1.44, तो क्या ये अपने पास 13.44 आ गया है क्या? ये दूसरे साल का ब्याज इसने दिया हुआ 98, अपने पास 9828, ये वैल्यू है 13.44 की, और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लो अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12% का ये पॉइंट में नहीं आता क्वेश्चन, इसलिए पॉइंट में नहीं आया, इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, इसका फ्रैक्शन 3/25, और क्या पहली क्लास में बताओ सीआई की जब मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी तब मैंने कहा था क्या कि 2 साल हो तो इसका स्क्वायर करके मान लिया करो, 3 साल हो तो क्यूब करके मान लिया करो, 5 साल हो तो अपने पास पावर 5 कर दिया करो, जो कि 5 साल वैसे आती नहीं है। तो यहां से पहले साल का 3/25 करोगे तो 75 रुपए, दूसरे साल का 3/25 अगर करोगे तो 75, और इसका 3/25 करोगे तो 9 होगा। तो दूसरे साल का क्या 84 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, 9828 अपने पास वैल्यू कितने की है, 84 की है, और गुना किससे कर दोगे तो आप लोग 625 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बताइए क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अगर अपने पास 8 का भाग देना है तो 8 का भाग सर जाएगा एक बार, बिल्कुल ठीक है, बचा कितना, एक। 18 में भाग दोगे इंटू करके घटाओगे, 4 गुना 1 4 अगर घटाओगे तो बचा कितना, 14। 8 का भाग एक बार और बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 6। 4 गुना 1 4 अगर इसमें से घटाते हो तो मुझे बताइए क्या अपने पास 58 बचा क्या, 8 7 56, और बचा कितना अपने पास 2, लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगा देंगे, 7 गुना 4 28 यानी 0, तो 625 गुना 117। तो 625 गुना 117 अगर अपने पास है तो पहले 25 से गुना कर लो, जो आया उसको फिर से 25 से गुना कर लो, क्या सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ। हाँ और ना, बताइए क्या ये चीज आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 25 गुना 25 हम लोगों को कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये रहा सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या? जो अभी भी किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज अपने पास दिया हुआ है। किसी निश्चित अपने पास, अब ये आसान भी है, देखिए 20% अगर हो तो चाहे 100 भी आप लोग मान सकते हो, या फ्रैक्शन 1/20 करके मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो प्रिंसिपल मुझे बताइए क्या 100 होगा क्या, या अपने पास 400 मान लो। तो पहले साल का ब्याज तो अपने पास 20 रुपए, सेकेंड ईयर का 20 तो होगा ही होगा, इस 1/5 मैंने गलत कर लिख दिया ना, 20% है तो 1/5 होगा, तो या तो 100 मान लो या 5 का स्क्वायर करके 25। तो पहले साल का 1/5 करोगे तो 5, दूसरे साल का 5 तो होगा ही होगा, एक तो 6 रुपये आ गया है। 6258 जो वैल्यू है वो 6 की दी हुई है, और गुना किससे कर दोगे, 25 से। तो 6 से देखिए कितनी बार कट गया, 1 0 4 और 3, 25 गुना 3 75 है, 25 गुना 4 100, और अपने पास 7 है, 25 और एक अपने पास 26 है, 26075, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक में संख्या दी हुई थी 6258, और एक में देखिए संख्या दी हुई थी 6534।
अगला क्वेश्चन भी सेम अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन यही है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं ही हैं। यहाँ पर 6534 है और पिछले क्वेश्चन में 6258 है। क्या आप लोग क्वेश्चन को बताओ, मैं स्किप कर दूं खुद से, क्या आप लोग सोच पाओगे क्या? चलिए, अपने पास तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। देखिए क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? हेमकांत, पूरी क्लास में भाई इधर उधर की बातें मत किया करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से चीजें ही चलती रहने दिया करो। डिस्टर्ब चीजें करने के बजाय पूरी क्लास सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड अपनी चलने दिया करो। मुश्किल से अपनी क्लास बिल्कुल स्मूथ हो पाई है, जिसमें इधर उधर की बातें आजकल कम होती हैं। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास है 1/6, तो प्रिंसिपल अगर 3 साल है तो 216 रुपये मान लो, सबसे बढ़िया। तो पहले साल 36 है, दूसरे साल 36 है और 6, और तीसरे साल अपने पास 36, 6, 6 और 1 है। तो ये 49 अपने पास दिया हुआ है। 24.50 जो वैल्यू 49 की है, और अपने पास यहाँ पर 216 का मान हमें निकालना है। तो क्या अपने पास इससे इसका डबल ही तो है, 2 बार कट गया, 2 से 108, 108, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा है अपने पास, दूसरे साल का, तीसरे साल का। यहां से रेशियो वगैरह भी बना सकते हो, लेकिन ये तरीका ज्यादा ठीक है। कोई बच्चा कहेगा सर रेशियो क्यों नहीं रेशियो बना लो। अपने पास यहां से ब्याज की दर ये है, तो अपने पास 6:7 बन जाएगा, किन्हीं भी 2 साल का। 6 से 7 हो गया, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो क्या इसको करने की कोशिश करोगे क्या आप लोग? कल आकर इसका कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, कल हम लोग डाउट्स कर लेंगे, और फिर हम लोग फाइल नंबर 7 का जो कॉन्सेप्ट है कल आते ही मैं आपको समझाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।